क्या है भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए जाने वाले नारे का सच। चलो आज हम आपको बताते हैं कि बीजेपी ने चुनाव में जब जब नारे लगाए तब तब उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। फिलहाल देश में अब की बार मोदी 400 पार का नारा गूंज रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और उम्मीदवार फिलहाल अपनी जुबान पर यही नारा लेकर घूम रहे हैं, इस बार मोदी 400 पार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भाजपा ने जब जब इस तरह के नारों का इस्तेमाल किया है तब तब उन्हें भारी झटके झेलने पड़े हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं वाजपेयी कार्यकाल की, जब पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय प्रमोद महाजन ने 2004 में शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था। लेकिन राजनीति के इतिहास में जरा बारीकी से देखेंगे तो पता चलेगा कि इस शाइनिंग इंडिया के नारे का उल्टा असर हुआ और तब भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया। इसे एक सबक के तौर पर लेते हुए इसके बाद भाजपा ने फिर कभी इस तरह के नारों का इस्तेमाल नहीं किया और जमीनी हकीकत पर रहकर काम करने की कोशिश की। परंतु नारों के गुब्बारों को फुलाने का काम एक बार फिर से भाजपा में तब शुरू हुआ जब नरेंद्र मोदी के मन में देश की कमान संभालने की ललक दिखाई दी। शाइनिंग इंडिया के फ्लॉप नारे के बाद साल 2017 में एक बार फिर से गुजरात से ऐसे नारों की गूंज सुनाई दी। 2017 में गुजरात में अब की बार 150 पार का नारा दिया गया, लेकिन तब इस नारे की हवा ऐसी निकली कि सभी के मुंह खुले के खुले रह गए और जब रिजल्ट आए तो सीट आई मात्र 99। इसके बाद 2018 में मिजोरम में नारा दिया गया अब की बार 21 पार और सीट आई मात्र 1। फिर इस नारे की धमक सुनाई दी छत्तीसगढ़ में और कहा गया कि इस बार 50 पार, लेकिन इस नारे की हवा निकली तो सीट आई सामने महज 15। फिर यह नारा गूंजा मध्य प्रदेश में और जोर शोर से प्रचार हुआ अब की बार 200 पार, लेकिन आपको यह जानकर हंसी आएगी कि सीट आई मात्र 109। इसके बाद 2019 में यह नारा झारखंड से सुनाई दिया और पूरी ताकत के साथ अब की बार 65 पार के नारे के साथ चुनावों में जमकर पसीना बहाया गया, लेकिन जब रिजल्ट आए तो सीट निकली मात्र 25। लेकिन भाजपा नेताओं ने इन नारों के विपरीत चलती हवा को महसूस करते हुए भी कोई सबक नहीं लिया। 2019 में हरियाणा में एक बार फिर इस नारे का जमकर प्रचार किया गया और इस बार 75 पार के साथ करोड़ों रुपए प्रचार में फूंक दिए गए। लेकिन जब हरियाणा से रिजल्ट आने शुरू हुए तो सभी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। हरियाणा में 75 पार के नारे के बावजूद सीट आई सिर्फ 40, जो कि बहुमत से 6 कम थी। तब हरियाणा में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई गई, लेकिन इस नारे की हकीकत को इग्नोर करते हुए 2020 में एक बार फिर से दिल्ली चुनावों में अब की बार 45 पार का नारा लगाया गया, लेकिन सीटें आई मात्र 8। फिर 2020 में बंगाल चुनाव में अब की बार 118 पार का नारा दिया गया, लेकिन यह सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि सीट आई मात्र 4। इतनी बार मुंह खाने के बाद एक बार फिर से 2023 में कर्नाटक चुनाव में नारा उछाला गया अब की बार 130 पार, लेकिन सीटें आई महज 66। इन नारों से सबक लिए बिना बीजेपी ने एक बार फिर से लोकसभा चुनावों में करोड़ों रुपए का बजट खर्च कर नारा दिया है अब की बार 400 पार। अब देखना यह है कि नारों के अनुरूप ही रिजल्ट आते हैं या फिर इस गुब्बारे की हवा भी निकलती हुई दिखाई देगी। कांग्रेस ने भी भाजपा के 400 पार के नारे का जमकर मजाक बनाया है और जनता को इसकी असली तस्वीर से रूबरू करवाकर बताया है कि जब जब भाजपा ने इस तरह के नारे दिए हैं तब तक उनकी हवा निकली है। अब तो देश के वोटर भी मजाक बनाने लगे हैं कि भाजपा इस बार 400 पार नहीं बल्कि देश से बाहर।